अगली खबर उदयपुर वाटी से है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के तत्वाधान में गुरुवार को देश में आदिवासियों पर हो रहे अन्याय अत्याचार के विरोध में देशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के तहत उदयपुर वाटी उपखंड कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर तहसीलदार सोनू आर्य को ज्ञापन सौंपा गया। धरने पर बड़ी संख्या में SC, ST, OBC तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल हुए। धरने को बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक शीश राम सिलोलिया, आदिवासी मीना सेवा संघ के प्रदेश प्रधान सुरेश मीना किशोरपुरा, राम सिंह मीना, सामाजिक क्रांतिकारी नेता राजेश बाकोलिया, अखिल भारतीय अम्बेडकर महासभा के झुंझुनू जिला महासचिव जगदीश प्रसाद मेहरानिया, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के जिला रतन मीना जोधपुरा, सामाजिक कार्यकर्ता बलराम सैनी, हिरवाना, टोडा राम मीना आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर आदिवासी नेता सुरेश मीना किशोरपुरा ने कहा कि देश में आए दिन आदिवासियों पर अत्याचार व अन्याय की घटनाएं घटित हो रही हैं, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा नित नए कानून बनाए जाते हैं, लेकिन उनको अमल में नहीं लाया जाता। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी की लड़ाई में आदिवासियों को बड़ा योगदान रहा है। आदिवासी ही असली प्रकृति पुत्र हैं। जल, जंगल, जमीन के असली वासी आदिवासी ही हैं। भारत में महाराणा प्रताप की चाहे तात्या टोपे की हर एक युग पुरुष को ऊंचाइयों तक ले जाने वाला आदिवासी समाज ही है। उन्होंने बिरसा मुंडा का उदाहरण देते हुए कहा कि आदिवासियों में ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं जिन्होंने देश और दुनिया में नाम कमाया है। आदिवासियों के साथ में कोई भी सरकार अन्याय करेगी तो आने वाले समय में आदिवासी समाज के साथ मिलकर सभी बहुजन सरकार का सुपड़ा साफ करने का कार्य करेंगे। धरने पर बारवा में हुई घटनाक्रम को लेकर वक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ खूब भड़ास निकाली। वक्ताओं का कहना था कि बसावा के सुमेर मीना को तथा देवगढ़ के राधेश्याम गुर्जर अध्यापक को सरेआम झूठा मुकदमा लगाकर जेल में ठूसा गया है, जिसको लेकर बहुजन समाज पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन चलाएगा, उच्च न्यायालय जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाएगा। विद्यार्थी मोर्चा परिषद के राजवीर सिंह टोडी, हजारी मीना टोडी, महेंद्र सिंह, भगवान राम, राकेश आदि सहित कई लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया गया, जिसका जो द्वितीय चरण आज चल रहा था। तहसील स्तर पर हमने पहले धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद मेरे तहसीलदार जी के नाम पर हमने ज्ञापन सुपुर्द किया और अभी हम SDM साहब के पास में हैं। तो तहसीलदार जी को हमने ज्ञापन दिया। उसमें हमारी 24 सूत्रीय मांगे थी जो आदिवासियों को लेकर के थी। इस देश में आदिवासियों पर जो अत्याचार अन्याय हो रहे हैं उनके विरोध में हम सरकार को इतला करने के लिए आप इस पर जागिए, है ना। इसके लिए हमने तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया और वर्तमान में यहाँ हमारे निजी क्षेत्र में बारवा, जो कि नवलगढ़ तहसील में पड़ता है, वहाँ हमारे हाल ही में हमारे साथियों के साथ में गलत अन्याय किया गया है। उनके साथ में उनको गलत मुकदमों में फंसाने का काम किया गया है। उनमें से एक हमारे अध्यापक हैं जो कि सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं, राधेश्याम जी जोड़ाखेड़ा से हैं, उनको भी गलत मुकदमे में फंसाया गया। उनके साथ में उनके 3 साथी हैं, उनको झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। तो हमारी सबकी मांग है कि स्थानीय मांग तो ये है कि उन सबको बहाल किया जाए, उनके झूठे मुकदमे हटाए जाए और हमारी माताएं बहनें जो आज उनकी गुहार लेकर के आपके सामने इन SDM साहब के सामने आई है, तो हमारी ये मांग है कि इस मांग को ये लोग पूरा करें। और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से ये पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, जिसके तहत हमने आज धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन करने के बाद में हमारी मांगे जो तहसीलदार जी के मार्फत हमें राष्ट्रपति जी को है ज्ञापन दिया है। धन्यवाद। आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या? हमारी अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से तो हमारा 29 जुलाई को जिला स्तरीय जो है वो रैली प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद में कलेक्टर जी के मार्फत हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे। और अगर यहाँ पर अगर ये जो स्थानीय मामला है इसके ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया जाता है बारवा वाले मामले के ऊपर, तो आने वाली 21 तारीख को हम उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद।